हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होंगे गर्मी के मौसम में। हाँ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेंस पावर। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए, ध्यान दीजिए। लेंस पावर का देखो बच्चों मतलब ये होता है कि कोई भी लेंस, ठीक है, कितनी जल्दी लाइट को क्या करे, डाइवर्ट करे या फिर डेविएटेड करे। जैसे इसका देखो मतलब क्या है सिंपल लैंग्वेज में। जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, इसका नाम क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस। इसका काम ये होता है कि जब इंसिडेंट रे पैरेलल हो किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये इसे क्या कर दे, फोकस कर दे, क्या कर दे, फोकस। ठीक है, तो ये इसका काम हो गया। आगे देखिए, अब बच्चों मान लीजिए मेरे पास दो लेंस है, ये मेरे पास फर्स्ट लेंस है और ये मेरे पास क्या है, सेकंड लेंस है। ठीक है, मान लें, ठीक है। फिर देखिए यहाँ भी क्या हुआ, पैरेलल इंसिडेंट रे लाइट रे हमने क्या कर दी, शो कर दी। अब आफ्टर रिफ्रैक्शन मान लीजिए ये यहाँ से पास हुई, यहाँ से। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए एक एकदम बेसिक क्वेश्चन हल्का सा, कि बच्चों हमारे पास दो लेंस है L1 और L2, दोनों के लिए ही मेरे पास लाइट रे जो है, इंसिडेंट लाइट रे, वो कैसी है, पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। पर एक लेंस के लिए जो फोकस पॉइंट है वो ऑप्टिकल सेंटर O से यहाँ तक है। ऑप्टिकल सेंटर के लिए कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, प्लस का F। और एक यहाँ से यहाँ तक के लिए है, मतलब लाइट रे पहले ही क्या हो गई, फोकस हो गई, लाइट रे क्या हो गई, बाद में फोकस हो गई, आप ऐसा मान लीजिए। अब आपसे पूछे कि बच्चों बताओ इस दोनों डायग्राम के अंदर हमारे पास जो L1 L2 लेंस है, किस लेंस की पावर ज़्यादा होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ध्यान दीजिए। पावर ज़्यादा होने का मतलब क्या है, जो लेंस अपना काम जल्दी कर ले उसकी पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है भाई, आमतौर पे हम कैसे पढ़ते हैं, पावर क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम। तो जब कोई बॉडी या हम इंसान जितने कम टाइम में वर्डन करेंगे उतनी पावर क्या होगी, हाई होगी। तो देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है, एकदम सिंपल सा। इस लेंस ने इंसिडेंट रे को पहले क्या कर दिया, फोकस कर दिया, एज कंपेयर टू किसके, लेंस L1 के। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि L2 लेंस की पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। ये जल्दी लाइट रे क्या कर रहा है, कन्वर्स कर रहा है, क्या कर रहा है, कन्वर्स। ध्यान देगा। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ बच्चों, सिंपल सी बात है, लेंस पावर हमेशा रेसिप्रोकल होती है फोकल डिस्टेंस के, फोकल लेंथ की हमेशा क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है। इट मीन्स इफ फोकल लेंथ इज हाई देन पावर विल बी लेस। देखिए इसकी फोकल लेंथ क्या है, ज्यादा है एज कम्पेयर टू किसके, इसके, तो इसकी पावर क्या होगी, कम होगी। इस लेंस की पावर क्या होगी, कम। और इसकी फोकल लेंथ क्या है, कम है एज कम्पेयर टू किसके, इसके, तो इसकी फोकल लेंथ कम होने से क्या होगा, जो इसकी पावर है वो एकदम से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो देखो हम बच्चों हम क्या बोलते हैं, इन शॉर्ट आप ऐसा मान लीजिए कि लेंस पावर P इज ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ F। ठीक है, पहली बात तो ये। अब बच्चों लास्ट वीडियो में आपको मैंने समझाया था टाइप्स ऑफ लेंसेस, याद आया कुछ। देखिए उसमें हमने पढ़ा था कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी फॉर कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ कैसी है, पॉजिटिव है, तो पावर भी कैसी रहेगी, पॉजिटिव आएगी। तो किसी भी कॉन्वेक्स लेंस की पावर कैसी मानोगे, पॉजिटिव मानोगे। पर देखो याद करो बच्चों, कॉनकेव लेंस था हमारे पास, क्या था, कॉनकेव लेंस। जब इंसिडेंट रे को हमने यहाँ पे इंसिडेंट करवाया कॉनकेव लेंस के ऊपर, तो आप पढ़ चुके हो ये क्या करता है, लाइट को डाइवर्स करता है, क्या करता है, डाइवर्स। तो याद कीजिए डाइवर्स का मतलब कैसे जाएगी, लाइट फैल जाएगी भाई, आएगी और फैल जाएगी। तो इसको हमने कहाँ बढ़ाया था, पीछे की ओर क्या किया था, एक्सटेंड किया था किसको, लाइट रे को। तो यहाँ हमारे पास इमेजिनरी क्या आया था, फोकस पॉइंट। अब ये फोकस पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर O के किस तरफ है, लेफ्ट साइड है, मतलब ये डिस्टेंस अपोजिट है किसके, इंसिडेंट रे के। तो हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि फोकल लेंथ कैसी होगी, इसकी नेगेटिव होगी। इसीलिए कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव होती है। इसीलिए कॉनकेव लेंस की पावर भी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ध्यान रहेगा, ठीक है। तो ये दो बातें आपको आनी चाहिए, फॉर कॉन्वेक्स लेंस और फॉर कॉनकेव लेंस। इसमें पावर कैसे आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। आगे चले, ठीक है।
अब देखिए नेक्स्ट, इसको आप नोट कर लेना अपने अपने उसमें नोटबुक में, ठीक है। अब देखिए इसमें एक छोटी सी बात और है बच्चों, ध्यान दो। लेंस पावर जो P होता है इसकी यूनिट होती है, क्या होती है, यूनिट। वो क्या होती है, डायोप्टर। क्या होती है, डायोप्टर। आपको ये रटना पड़ेगा, ठीक है। डायोप्टर, और सिंबल क्या होता है, कैपिटल D, कैपिटल D, ध्यान देगा वो चीज़ है। अब देखो इस पे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। जैसे क्वेश्चन आया, उसने बोला ए मैन वियर्स स्पेक्स ऑफ पॉजिटिव 2.5 डायोप्टर। कोई आदमी है जो चश्मा पहनता है कितने नंबर का, 2.5 डायोप्टर का। बच्चों ये लेंस पावर नंबर को भी शो करती है, चश्मे का नंबर होता है ना, उसको कौन शो करता है, लेंस पावर ही शो करती है, ठीक है। तो देखिए, तो पूछा गया है कि कोई व्यक्ति, कोई पर्सन अगर 2.5 डायोप्टर का लेंस पावर का चश्मा पहनता है तो उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगा हुआ है, कौन सा लेंस लगा हुआ है। तो देखो बच्चों रटना नहीं है चीज़ों को, आपको लेंस पावर क्या दे रखी है, पॉजिटिव दे रखी है। तो पॉजिटिव पावर किसकी होती है, किसकी होती है, कॉन्वेक्स लेंस की होती है। इसीलिए इसका मतलब ये हुआ कि वो पर्सन जो चश्मा पहन के बैठा है उसकी आंखों उसके चश्मे में कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। ऐसे ही मान लीजिए उसने बोला, क्वेश्चन में आया एग्जाम के अंदर कि 1.5 डायोप्टर नेगेटिव में है किसी चश्मे का नंबर, तो उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगेगा। तो उसके चश्मे में जो लेंस लगेगा वो कौन सा लगेगा, कॉनकेव, ठीक है बच्चों। तो बहुत ही जस्ट एक सिंपल सा एक टॉपिक है ये लेंस पावर, जो आपको आराम से आ जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए बच्चों, आप पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर रेजिस्टेंस के बारे में। अभी आपने पढ़ा नहीं है, बाद में आप पढ़ोगे। अभी फिलहाल आप याद ये ध्यान रखिए कि लेंसेज को अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दें, जैसे एक के बाद एक हमने लेंस क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो उससे लेंस पावर और क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कैसे, ध्यान दीजिए। भी मेरे पास मान लीजिए लेंस था, ठीक है, लाइट रे इंसिडेंट हुई, यहाँ पे क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, और मान लीजिए इस पॉइंट F से लाइट रे क्या होगी, पास हो गई, फोकस हो गई। अब मान लीजिए इसकी जस्ट आगे मैंने लेंस एक और लगाया, क्या लगाया, एक और, यहाँ मान लें, ठीक है, इमेजनरी है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, एम टू को, आपको थोड़ा विजिबल हो, क्योंकि टॉपिक अच्छा है ये, ध्यान दीजिए। चलो इतना बड़ा मान लेते हैं लेंस को, ठीक है। अब देखिए ये मेरे पास मान लीजिए क्या है, इंसिडेंट रे है, और इस लेंस की वजह से रिफ्रैक्शन हुआ, और मान लीजिए फोकस पॉइंट F से क्या हुई, पास हो गई, कहाँ पे, इस तरफ, मान लें, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर इसी लेंस के आगे मैंने एक और लेंस लगा दिया, एक और मैंने क्या लगा दिया, लेंस लगा दिया, तो देखिए ध्यान देना क्या होगा, ये लाइट रे यहाँ पे आएगी नहीं आएगी, तो सेंटर से इस पॉइंट से इसका दोबारा क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन में दोबारा ये क्या होगी, और जल्दी बेंड हो जाएगी, फास्टली क्या हो जाएगी, बैंड। तो इस बार जो फोकस पॉइंट होगा वो थोड़ा सा क्या आएगा, पहले आ जाएगा, पहले आ जाएगा। तो आप देखिए लेंसेज को अगर हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा है तो लाइट पहले ही क्या हो रही है, फोकस हो रही है। इसीलिए हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के अंदर लेंस पावर हमेशा क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्या होती है, इंक्रीज। अगर इन लेंसों की पावर क्या हो, P1, और इस लेंस की पावर कितनी हो, P2, तो जो नेट पावर होगी P वो क्या बन जाएगी, P1 प्लस P2 होगी। और अगर मोर देन 2 लेंसेज लगे हुए हैं, इसका एक और लेंस लगाया, एक और लेंस लगाया, तो धीरे धीरे ये टर्म्स बढ़ती जाएंगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि लास्ट तक मेरे पास क्या आएगा, Pn आ जाएगा, ठीक है। इट इज द लेंस पावर ऑफ nth लेंस, nth लेंस, ठीक है बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आईज के बारे में, आंखों के बारे में, है ना, हमारी प्यारी आंखें, आंखों में क्या होता है, आंखों में कौन कौन से चीज़ें होती हैं, ठीक है, आंखों में डिफेक्ट कौन कौन से होते हैं, आई डिफेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, मायोपिया, ठीक है, सब कुछ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है।